यार आज जो मैं रैंकिंग की बात आपसे करने लगा हूं वो पाकिस्तान की इस वक्त हॉट टेक्नोलॉजी बनी हुई है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टॉप 5 रीव टेक्नोलॉजी की रैंकिंग। और ये आपको बहुत ही मजा आएगा देख के कि मैंने उसको किस किस फैक्टर के साथ उसकी रैंकिंग की है। हमने 7 फैक्टर्स यूज किए हैं जिसकी वेटेज रखी है और उसकी एक एक चीज को बहुत गौर से देखते हुए हमने इस रैंकिंग को निकाला है ताकि कोई भी एलिमेंट कोई भी चीज हमसे मिस ना हो, जिसमें आपने भी मेरी करेक्शन की और कोई चीजें जो हैं जो कि आपने मुझे बताया वो मैंने इसमें डाली। हमने सस्पेंशन, डायमेंशन, रनिंग कॉस्ट, एक एक चीज जो लिस्ट है उसके हिसाब से उसको वेटेज दे के उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसकी रैंकिंग निकाली। और सबसे इंपॉर्टेंट वो था कि जो वैल्यू फॉर मनी है इन तमाम फैक्टर्स को अकॉर्डिंगली वेटेज के हिसाब से जो वैल्यू फॉर मनी होगी उस हिसाब से हमने इसकी रैंकिंग की है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और जो गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं आप उसमें देख सकते हैं कि वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है। तो एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को कर दें ताकि आपको और मजीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले रीव टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। रीव टेक्नोलॉजी ये होती है कि उसमें एक इंजन होता है जो कि एज ए जनरेटर काम करता है और मोटर जो है वो व्हील्स को पावर देती है और उस हिसाब से ये ईवी मोड पे भी चल सकती है और कंबाइंड रेंज के हिसाब से भी चल सकती है। इसमें प्लग इन की ऑप्शन भी होती है तो आप दोनों मोड्स में इसको चला सकते हैं। आज की रैंकिंग में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हमने इस रैंकिंग में ऐसी गाड़ी डाली है जो अनाउंस तो हो चुकी है लेकिन अभी पाकिस्तान में आई नहीं है। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है और आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और मजा आएगा। नंबर 5 पे जो गाड़ी आती है वो पाकिस्तान की पहली ऑफिशियल रीव थी लेकिन वो लिस्ट में सबसे नीचे आ रही है। वो है फॉर्थिंग फ्राइडे रीव। इसकी कंबाइंड रेंज स्ट्रांग है, 1150 किलोमीटर इसकी क्लेम रेंज है कंबाइंड। ईवी मोड पे कंपनी जो क्लेम करती है वो 220 किलोमीटर है NEDC, लेकिन EPA रेटेड रेंज के मुताबिक ये 168 किलोमीटर प्योर ईवी पे चल सकती है। एयर बैग भी सबसे ज्यादा है, कंफर्ट फीचर्स भी बहुत रिच हैं, मसाज सीट्स, ट्रेन मोड, बड़ा पेनोरामिक सनरूफ और इसकी प्राइस भी जो है वो 99,99,000 रुपए है। लेकिन इसमें जो कमियां हैं वो है कि ये पावर में सबसे थोड़ी है, 204 हॉर्स पावर, सिंगल मोटर है, फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसका रोड प्रेजेंस के हिसाब से ये सबसे छोटी है। इसका व्हील बेस भी सबसे छोटा है, इसका मतलब कि ये अंदर से इसका कैबिन भी बहुत जरा टाइट होने वाला। इसकी सस्पेंशन की बात करें तो इसके रेयर पे टॉर्शन बीम सस्पेंशन यूज की गई है, ये भी बाकियों की निस्बत कॉम्प्रोमाइज है। इसकी सबसे जो वीक पॉइंट है वो ये है कि ये एक सीबीयू यूनिट है और मैंने इस चीज को बहुत ध्यान में रखा है कि सीबीयू यूनिट और सीकेडी यूनिट को भी मैं एक्स्ट्रा वेटेज के हिसाब से मार्क करूं क्योंकि सीकेडी पे आपको ज्यादा एक सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलती है क्योंकि कंपनी के अपने भी कुछ इन्वेस्टमेंट हुई होती है तो एक पीस ऑफ माइंड होता है कि आपका एसेट सेफ है। लेकिन सीबीयू में पीछे कंपनी कब तक यहाँ पे अवेलेबल है और किस तरह उसकी आफ्टर सेल सर्विस है ये कोई नहीं बता सकता। जब उसका दिल करेगा वो बंद करेगा और वो चला जाएगा। अब नंबर 4 पे जो गाड़ी आती है वो है जेको J6 रीव। ये भी अभी अनाउंस हुई है लेकिन लॉन्च नहीं हुई है और इसकी हमने प्राइस जो है वो भी 99,99,000 रुपीज कंसिडर की है। ये परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत इंप्रेसिव है, 252 HP, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क, सिंगल रेयर मोटर, 1.5 टर्बो जनरेटर है इसमें। रोड प्रेजेंस भी स्ट्रांग है, सबसे चौड़ी है और सबसे ऊंची भी है। रगेड बॉक्सी स्टैंक्स है, मल्टी लिंक सस्पेंशन है, फीचर्स अच्छे हैं, 15.6 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, वायरलेस चार्जिंग है, मेमोरी सीट्स है, एम्बिएंट लाइटिंग है। ब्रांड की बैकिंग बहुत स्ट्रांग है, निशात एक बहुत बड़ा ब्रांड है और पीछे चाइना में भी ये चेरी का सब ब्रांड है। तो ये दोनों जगह पे बहुत ही जबरदस्त एक स्ट्रांग ब्रांड है। इसके कॉन्स की बात करें, जो खामियां हैं इसकी बैटरी और रेंज सबसे कमजोर है। ईवी मोड पे कंपनी जो क्लेम करती है वो 190 किलोमीटर है, EPA रेटेड रेंज के मुताबिक 145 किलोमीटर चलती है, कंबाइंड रेंज के मुताबिक सिर्फ 800 किलोमीटर चलती है। ये 45 लीटर का इसका टैंक है जितना दीपाल का टैंक है, दीपाल SO5 का टैंक है। इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करें तो ग्रिड पे ये 0.258 किलोवाट आवर पर किलोमीटर देती है जो कि 14.19 पर किलोमीटर आपको कॉस्ट आने वाली है। सोलर पे 6.45 रुपीज पर किलोमीटर कॉस्ट आएगी और डिप्लीटेड बैटरी पे जनरेटर मोड में ये आपको 13.6 किलोमीटर पर लीटर ही देगी। यार ये तो वाकई कम है यार, ये वाकई बहुत सोचने की बात है। आपको 24.35 रुपए पर किलोमीटर पड़ेंगे, ये ज्यादा है रीव की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ये ज्यादा है।
नंबर 3 पे जो गाड़ी आ रही है वो भी अनाउंस हो चुकी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी है। आप यकीन करें कि जिस वक्त ये गाड़ी पाकिस्तान में आएगी मैं इसको जरूर देखने जाऊंगा और इस पे एक बहुत डिटेल व्लॉग करूंगा। ये एक पिकअप ट्रक है, ये एसयूवी नहीं है। बाकी सारी एसयूवी, क्रॉस एसयूवी, मिड एसयूवी आप उसको कह सकते हैं, वो है, लेकिन ये एक पिकअप ट्रक है जिसने एक मेरी वो आई ग्रैब की है कि यार ओके, पिकअप ट्रक में रीव टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस लिहाज से इसको मैंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि पिकअप ट्रक में रीव टेक्नोलॉजी कैसी रहेगी और इसकी पावर कैसी है और सब कुछ आज आपको वो भी बताऊंगा। चाइना में डिपाल SO5 और डिपाल K50 हंटर की सेम प्राइस है, पांचों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसकी दो अलग मोटर्स हैं, ये ऑल व्हील ड्राइव भी है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। इसमें डिफरेंशियल लॉक भी मौजूद है, आप 2L पे या 4L पे या ऑटो में भी रख के आप इसको गाड़ी को चला सकते हैं कि ताकि गाड़ी खुद डिसाइड करे कि उसने किस चीज पे चलना है और उस ट्रेन में उसको कौन सा डिफरेंशियल लॉक लगाना चाहिए। इसका इंजन जो है वो 2.0 लीटर टर्बो है, ये एक बहुत बड़ा इंजन है जनरेटर के हिसाब से। इसकी लेंथ भी सबसे ज्यादा है, जाहिर बात है ये पिकअप ट्रक है तो इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ही कमाल होने वाली है। और बैक एंड पे भी चंगान मास्टर ग्रुप है जिसका बहुत अच्छा एक उन्होंने अपना इमेज बनाया है और सारी चीजें उनकी चल रही हैं और बहुत उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, प्रोडक्शन भी यहाँ पे लगी हुई है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एंट्री होगी मार्केट के लिए। इसकी खामियां देख लें तो इसकी बैटरी और रेंज पांचों गाड़ियों में सबसे कमजोर है। 31.18 किलोवाट आवर की इसकी बैटरी है। ईवी मोड पे सिर्फ जो कंपनी क्लेम करती है वो 111 किलोमीटर है। WLTP 100 किलोमीटर जो है इसकी EPA रेटेड रेंज निकलती है। 31 किलोवाट आवर की बैटरी हो और 100 किलोमीटर निकले तो रेंज और रनिंग कॉस्ट तो बढ़ गई। कंबाइंड रेंज देखें तो इसकी 900 किलोमीटर कंबाइंड रेंज निकलती है। फीचर्स में बहुत जबरदस्त लग्जरी, कंफर्ट, कमाल, एयर बैग्स, 6 एयर बैग्स हैं इसमें। एडास इसमें सबसे लिमिटेड है। इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करूं तो ग्रिड पे ये 0.347 किलोवाट आवर पर किलोमीटर कॉस्ट देगी। बहुत ज्यादा यूनिट लग रहे हैं आपके, तो ये 19.06 रुपए पर किलोमीटर आपको कॉस्ट करेगी अगर आप ग्रिड पे भी चार्ज करेंगे। और अगर आप सोलर पे चलाएंगे तो 8.66 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज होने वाली। कंबाइंड रेंज की बात करें तो ये आपको 11.3 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देगी और 29.38 रुपीज पर किलोमीटर कॉस्ट आएगी। ये गाड़ी नंबर 3 पे क्यों है कि इसमें दो सबसे बड़ी वेटेज क्राइटेरिया में नंबर 2 पे है, परफॉर्मेंस और रोड प्रेजेंस। रनिंग कॉस्ट में सबसे कमजोर है, जो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, इस वजह से इसकी ये रैंकिंग बन रही है। नंबर 2 पे जो गाड़ी आती है वो पाकिस्तान की हर दिल अजीज बेहतरीन कमाल गाड़ी है, लेकिन नंबर 2 पे है। ये है नंबर 2 पे आ गई है, वो है डिपाल SO5। सारी चीजें समझाऊंगा, प्लीज मुझे कमेंट में बुरा भला मत कहना, नंबर्स के हिसाब से एक एक फैक्ट के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहले इसके प्रोज देख लेते हैं। सबसे कंसिस्टेंट ये गाड़ी है, किसी भी सिंगल क्राइटेरिया में लास्ट पे नहीं आई। बैटरी डिसेंट है, 27.28 किलोवाट आवर। ईवी रेंज जो कंपनी क्लेम करती है वो 170 किलोमीटर है। EPA रेटेड रेंज के मुताबिक ये 130 किलोमीटर चल सकती है। कंबाइंड रेंज जो इसकी है वो 1012 किलोमीटर है। फीचर्स भी स्ट्रॉन्ग है, HUD है, 14 स्पीकर ऑडियो है, जीरो ग्रेविटी है, को पायलट सीट है, V2L है, पैनोरामिक सनरूफ है। एडास और सेफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग है। 20 प्लस लेवल 2 फीचर्स हैं। 8 साल की वारंटी, 2,40,000 किलोमीटर की वारंटी। यार कुछ लोग मुझे पूछते हैं 4 साल बाद बैटरी चेंज करानी पड़ेगी तो इतने पैसे लग जाएंगे। भाई 8 साल 2,40,000 किलोमीटर की बैटरी की वारंटी है, तो आप खुद सोचें। इसकी कॉन्स की बात करूं या इसकी खामियों की बात करूं तो ये सबसे पावरफुल नहीं है। 215 हॉर्स पावर इसकी पावर है, सिंगल मोटर है, रेयर व्हील ड्राइव है। इसका जनरेटर जो है, जो इसका इंजन है वो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बो नहीं है। इसकी रोड प्रेजेंस यानी कि इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो ये 4620 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस है 169 मिलीमीटर। व्हील बेस इसकी बहुत जबरदस्त है, 2880 मिलीमीटर। इसका जो इनर कैबिन होगा वो बेहतरीन होने वाला है। एयर बैग्स सबसे कम हैं, 6 एयर बैग्स हैं। और मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये भी है, चंगान मास्टर वालों को अपनी पेंट क्वालिटी पे बहुत काम करना चाहिए। इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करें तो ये ईवी मोड पे ग्रिड पे 0.233 किलोवाट आवर पर किलोमीटर कंज्यूम करती है, जो कि 12.82 रुपीज पर किलोमीटर बनते हैं। और सोलर पे चार्ज करने पे इसकी कॉस्ट जो आएगी
वो 5.83 रुपीज पर किलोमीटर। और कंबाइन जनरेटर मोड में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो इसकी कंजम्पशन जो आएगी वो 22 किलोमीटर पर लीटर है, जो कि 15.05 रुपीज पर किलोमीटर बनती है। ये पांचों गाड़ियों में नंबर 2 पे इसकी रनिंग कॉस्ट आ रही है। अब जो गाड़ी मैं आपको बताने लगा हूं यार, ये मुझे इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इसकी पसंदीदगी की वजह ये गाड़ी के फीचर्स और ये गाड़ी इटसेल्फ खुद है। लेकिन मैं इतना डरते डरते मैंने एक एक चीज इसको बार बार देखी और इसके वेटेज भी सेट की और फिर भी ये नंबर 1 पे आ गई। ये गाड़ी है एक्सपेंग मोना LO3। इसकी प्राइस जो है वो 1,07,00,000 रुपए है और ये इस वक्त बुकिंग इसकी स्टार्ट है। इसकी अगर आप प्रोज देखें तो बैटरी और रेंज में ये सबसे बेस्ट है। ओनली ईवी पे ये गाड़ी 315 किलोमीटर CLTC क्लेम करते हैं और EPA वेटेड रेंज के मुताबिक 213 किलोमीटर चल सकती है ये गाड़ी। कंबाइंड रेंज के मुताबिक ये गाड़ी 1150 किलोमीटर चल सकती है। सिंगल रेयर मोटर है इसमें, RWDA, 245 ब्रेकिंग हॉर्स पावर है। इसका जनरेटर जो है वो 1.5 लीटर टर्बो है। रोड प्रेजेंस के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे है, 4650 mm लेंथ है इसकी और सस्पेंशन भी इसकी सबसे सोफिस्टिकेटेड है। फीचर्स बहुत कमाल हैं, ये प्रीमियम फीचर्स हैं इसके। हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हैं, 256 कलर एम्बिएंट लाइटिंग है, पैनोरामिक सनरूफ है, सेफ्टी एडास बहुत स्ट्रॉन्ग है, 7 एयर बैग्स हैं, ग्लोबल पेरेंट कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्सपेंग जो है। अब इसकी खामियों की बात करते हैं। ये सबसे महंगी है, 1,07,00,000 रुपए की है, जो कि कंफर्म है। लेकिन ये CBU यूनिट है, एक इंपोर्टेड है, लोकली ये प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। और इसकी जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है गोगो मोटर्स के पास, वो अपनी दूसरी गाड़ियों की आफ्टर सेल्स की वजह से, या यू नो व्हाट आई मीन, ये एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। ये गाड़ी अगर कोई यहाँ पे लोकली CKD कंपनी बना लेती है या इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे लग जाती है, या गोगो मोटर्स वाले ही या टेस्ला इंडस्ट्रीज वाले ही इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे लगा लेते हैं और लोगों को ये मुतमईन कर लेते हैं कि उनकी स्किन भी इस काम में मौजूद है, तो ये गाड़ी पहले भी अभी भी रैंक नंबर 1 पे ही है, लेकिन इट कैन डू वंडर्स। ये गाड़ी जब पाकिस्तान में आएगी, मुझे पता है कि अभी दीपाल SO5 के बहुत फैन है, बहुत से लोगों ने वो गाड़ी ली है। दीपाल भी चंगान का एक प्रीमियम ब्रांड है, लेकिन ये गाड़ी जब पाकिस्तान में आएगी और रोड पे आप उसको देखेंगे तो आप खुद जज करेंगे कि ये गाड़ी क्या चीज। अब मैं आपको फुल कंपैरिजन चार्ट और एक और नया एलिमेंट मैंने वीडियो में डाला है कि हम गाड़ियों को स्कोर भी किया करेंगे इन तमाम चीजों को मिला के। तो मैं एक चार्ट यहां पे लगा रहा हूं जिसमें इन तमाम गाड़ियों की एक एक चीज का कंपैरिजन है। आप उसको देखें, आप उसको समझें और आप खुद डिसाइड करें कि आपको विद स्कोर ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से ये कंपैरिजन कैसा लगा। एक पब्लिक मैसेज ये है कि पाकिस्तान को साफ रखने की कोशिश करें, गंदगी बाहर मत फेंका करें। आप प्लीज कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी पसंद है रीव टेक्नोलॉजी में, और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और आपको ये रैंकिंग कैसी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप देख रहे थे ड्राइव मी क्रेजी, मैं हूं बिलाल शेख। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।